हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। इसका आंसर है अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर। एक तरफ मैंने अम्ल लिखा है और दूसरी साइड मैंने लिखा है क्षारक। पहला है इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। अम्ल में है लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका अम्ल का उदाहरण है दही, नींबू का रस, सिरका। और क्षारक के उदाहरण है खाने वाला सोडा, साबुन, चूने का पानी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। इनकी प्रकृति क्या है? आंसर है अमोनिया लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की पहचान करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? इसका आंसर है आसुत जल उदासीन होता है। इसकी जांच लिटमस से करने पर लाल और नीले दोनों लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। आंसर है जब अम्ल और क्षार को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसमें लवण और जल बनते हैं। उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर दोनों की अभिक्रिया से लवण और जल बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो टी अथवा गलत है तो एफ लिखिए। क में है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये गलत है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, एफ। ख में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये भी गलत है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, एफ। ग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये सही है, तो हम लिखेंगे ट्रू। घ में है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। ये ट्रू है, तो टी लिख देंगे यानी सही है। च में है, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। ये गलत है, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, यानी एफ लिखेंगे यहाँ पे, गलत है तो। अगला क्वेश्चन है, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? आंसर है दोरजी लिटमस पत्र की सहायता से तीनों पेयों की पहचान कर सकता है। पहला है नीला लिटमस, जिस पेय में लाल हो जाए वह अम्लीय पेय है। दूसरा है लाल लिटमस, जिस पेय में नीला हो जाए वह क्षारीय पेय है। तीसरा है जिस पेय में लाल और नीले दोनों लिटमस के रंग में कोई बदलाव न हो वह उदासीन पेय है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। क में है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित हो तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो इसका आंसर है अम्लता होने पर पेट में अधिक अम्ल बन जाता है। एंटासिड उस अतिरिक्त अम्ल को कम करके राहत देता है। क्वेश्चन नंबर ख है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। आंसर है चींटी के डंक में अम्ल होता है जिससे जलन होती है। कैलामाइन का घोल क्षारीय होता है जो उस अम्ल को निष्क्रिय करके जलन कम करता है। ग में है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। आंसर है
कारखानों के अपशिष्ट में कई बार अम्लीय पदार्थ होते हैं। इन्हें जल में छोड़ने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है ताकि जल और जीवों को नुकसान न हो। क्वेश्चन नंबर 9 में है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? आंसर है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है। पहले तीनों घोलों में हल्दी डालें। जिस घोल का रंग गुलाबी या लाल हो जाए वह सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब बचे हुए 2 घोलों को हल्का गर्म करके उनमें हल्दी डालें। यदि रंग नहीं बदलता तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जो घोल फिर भी रंग नहीं बदलता और करने पर वैसा ही रहता है वह शक्कर का घोल उदासीन है। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। इसका आंसर है, यदि नीला लिटमस घोल में डालने पर नीला ही रहता है तो घोल क्षारीय या उदासीन हो सकता है। केवल नीले लिटमस से दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। क में है, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। ख है, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ग में है, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। घ में है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वाक्यों में से कौन से वक्तव्य सही हैं? तो मेरा आंसर घ है, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से केवल घ, ये वाला आंसर सही है, यानी ये वाला। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।